अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपके टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर हमारे पास आ रहा है ये 6 और इसमें नॉमेनक्लेचर आ रही है हमारे पास अल्काइल हाइलाइड की। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने अल्काइल हाइलाइड के डिस्कस किए थे कॉमन नेम। आपको इस तरह समझाया था कि अगर कार्बन के साथ अटैच्ड हो हैलोजन और रेडिकल तो ये स्ट्रक्चर आप कंसीडर कर रहे थे प्राइमरी में, लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ रेडिकल अगर आप इंक्रीज करें तो ये स्ट्रक्चर किस में आएंगे। अगर 2 रेडिकल्स होंगे तो सेकेंडरी में, और अगर इसमें स्ट्रक्चर में अगर मैक्सिमम अगर 3 रेडिकल्स आ रहे होंगे तो आप ये स्ट्रक्चर किस में लेंगे, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड्स में। तो एक आ जाएगा प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, एक आ जाएगा सेकेंडरी, एक आ जाएगा टर्शियरी। अब आप इन्हीं के क्या करने जा रहे हैं, आपके पास आयोपिक नेम। तो अल्काइल हाइलाइड को आप रिप्रेजेंट कर दो आर और एक्स से। अल्काइल आर, जनरल फॉर्मूला लास्ट टाइम भी कहा था आपसे, CnH2n और +1, ये हो गया अल्काइल का फॉर्मूला। और आखिर में क्या लगा देंगे, X फॉर हेलोजन। तो अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपके पास अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो कॉमन नेम के लिहाज से अगर मैं इसका नेम दूंगा तो ये स्ट्रक्चर किस में आएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड में। ये सेंट्रल वाला कार्बन हो गया, ये हेलोजन एटम और सराउंडिंग में 2 रेडिकल आ गए, ये आ जाएगा सेकेंडरी के अंदर। लेकिन अभी अगर हम आयोपिक नेम देंगे तो हम आयोपिक नेम देने के लिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अगर आप देना चाह रहे हो तो यहाँ कितने कार्बन की चेन आ रही है, 3 कार्बन की। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ये आयोडो आ जाएगा सेकंड पे। तो आप भले कहीं से भी नंबरिंग दे, दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन आ रही है। तो आप पहले नेम किसका दोगे, यहाँ लिखा हुआ है आयोडीन, तो ये किस पोजीशन पे है, 2 पर। तो आयोपिक नेम में लिखेंगे 2 स्पेस और आयोडो, और लॉन्गेस्ट चेन आ रही है 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे आप, प्रोपेन। ऐसे ही नंबर 2 स्ट्रक्चर आ रहा है। अब सेकंड वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आएगा कॉमन नेम के लिहाज से प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड में। प्राइमरी की मीनिंग जिसमें एक रेडिकल, अब ये सेंटर वाला कार्बन हो गया, ये हेलोजन एटम, अब रेडिकल में ये लगा हुआ है। तो ये रेडिकल लगा हुआ था प्रोपाइल, 3 कार्बन है, 1 2 3, कार्बन 3 हाइड्रोजन 7, तो ये रेडिकल लग जाएगा। और ये हेलोजन एटम, ये सेंटर वाला कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर आएगा प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड में। लेकिन अगर आप आयोपिक नेम दोगे तो यहीं पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है नंबर 1 पर, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दे। नंबर 1 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब ब्रोमो लगा हुआ है नंबर 1 पर, तो नेम लिखेंगे 1 स्पेस ब्रोमो। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे आप, ब्यूटेन। ऐसे ही अब ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें कॉमन नेम के लिहाज से, ये स्ट्रक्चर आ रहा है किसमें, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड में। टर्शियरी की मीनिंग जिसमें 1 कार्बन पर हेलोजन और इसी के साथ 3 जगह क्या आ जाएंगे, रेडिकल। तो ये कॉमन के लिहाज से आएगा टर्शियरी में। लेकिन आयोपिक नेम के लिहाज से नेम देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3 कार्बन की, तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये ब्रोमो और ये मिथाइल, जिसका नेम पहले लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले ब्रोमो आएगा, तो आप लिखेंगे 2 स्पेस ब्रोमो। और सेकंड पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे आप, प्रोपेन। अब ऐसे ही ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास किस में आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है प्राइमरी में। ये सेंटर वाला कार्बन कॉमन नेम के लिहाज से ये हेलोजन एटम और ये पूरा एक रेडिकल, तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास प्राइमरी में। लेकिन अगर आप आयोपिक नेम देने जाओगे तो आप यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, लॉन्गेस्ट चेन 1, ये 2 और ये 3। तो आपके पास पहले किसका नेम लिखना चाहेंगे आप, पहले लिखेंगे आप, ये 2 रेडिकल आ रहे हैं, ये आ रहा है M से फॉर मिथाइल, और ये क्या लगा हुआ है, आयोडो। तो आप पहले
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम किसका लिख दें आप, जो भी पहले आ रहा होगा, मिथाइल आ रहा है तो मिथाइल का नाम लिख दें, आप लिख दें 1 आयोडो, और सेकंड कार्बन पे 2 रेडिकल लगे हुए हैं 2,2। डायमिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे आप, प्रोपेन। अब ये नेम लिखा हुआ है, इस नेम का बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ये ब्यूटेन कितने कार्बन की चेन आ रही है, 4, 1 2 3 एंड 4। तो पहले नंबरिंग दे दें, या आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो, सेकंड पे ब्रोमो। और आप वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये 3, यहाँ ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड अटैच हैं तो ये CH2, यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो ये CH3। ऐसे तो 2 ब्रोमो और ब्यूटेन। ऐसे ही लास्ट 1 आयोडो और हेक्सेन, तो हेक्सेन में कितने कार्बन की चेन आ रही है, 6, 3 4 5 एंड 6। तो लॉन्गेस्ट चेन आप भले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ये 3, ये 4 5 एंड 6। तो 1 पर आयोडो, तो यहाँ चलें आप आयोडीन लगा दें, तो ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो यहाँ CH2, यहाँ पर भी CH2, ऐसे आप बैलेंस करते हुए चले जाइए कार्बन की वैलेंसी को। हो गया कंप्लीट। तो ये थे हमारे पास आईपिक नेम अल्काइल हैलाइड के। तो आपके पास इससे पहले हमने किए थे कॉमन नेम, ये था हमारे पास आईपिक नेम। फिर हम आगे और भी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।